नमस्कार, मैं सविता यादव न्यूज़ 18 के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत करती हूं और आपके मंगल अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। आपके लिए मंगल कामना है मेरी तरफ से। आज जैसे कि हम योग सत्र के लिए यहाँ पर योग सत्र है हमारा आज का, तो हम सत्र को शुरू करने से पहले थोड़ा सा योग के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक बेसिक्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को योग में से जुड़ने पर हमारे मन में कई बार आता है कि कैसे हम शरीर से मन की यात्रा के लिए कैसे हम इसमें आते हैं, कैसे शुरू होता है। यह योगाभ्यास और अभ्यासों से कैसे अलग है, ये कैसे हमें मन से जोड़ लेता है, कैसे। तो योग की यात्रा बहुत लंबी होती है और धीमी है, पर इसमें सुख बहुत प्राप्त करेंगे आप। जैसे कि हम अभी योग अभ्यास कर रहे हैं, अपने शरीर को सुदृढ़ बना रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं सजगता की, स्थिरता की और श्वासों पे ध्यान लगाने की। श्वासों में हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं, अपने अंदर मन में कहीं ना कहीं हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमारा खुद के ऊपर बनता है। हमारा ध्यान और कहीं नहीं भटकता और हम सिर्फ अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, अपनी क्षमताओं पर प्रयास करते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं पर प्रयास करते हैं, अपने मन के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे इसी तरह हम बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं। अपने अंदर अपनी कमियों पर हमारी नजर पड़नी शुरू हो जाती है। हम दूसरों की कमियों पर, दूसरों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने ही सुधार कार्य में जब लग जाते हैं। तो इसी तरह यह सबसे प्रथम चरण है योग अभ्यास आसनों द्वारा, इन छोटे सूक्ष्म व्यायामों द्वारा। पहले तो हम अपने शरीर से जुड़ते हैं। जब हम अपने शरीर से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपने मन से जुड़ते हैं और हमारा धीरे धीरे आगे प्राणायाम की प्रैक्टिसेस हम करेंगे। आगे योग में ध्यान है, धारणा, समाधि, बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमको इसे लेके चलना है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर पे काम करना है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा मन भी अच्छा होता है। मन अच्छा है तो हमसे अच्छे कार्यों की तरफ हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे पहले प्रथम चरण में है, एकदम शुरू में है। सिर्फ पहले अपने शरीर से अपनी शारीरिक पीड़ाओं को हम पहले कम करते हैं, फिर हम अपने मन पे काम करते हैं। तो सबने ही सुना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन मजबूत है, मन में हार का कोई भाव नहीं है, मन तैयार है, तो कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, हम उसको आसानी से कर पाते हैं। और अगर मन में ही अगर कमजोरी है, मन ही नहीं वो हमारा तैयार है, तो आगे की यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो धीरे धीरे प्रारंभिक यात्रा से, शरीर की यात्रा से मन की यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पातंजलि जी ने अपने योग सूत्र में बताया है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो इस यात्रा का प्रथम चरण जो शुरू में यम, नियम, आसन, प्राण, ये सब है, ये इन पे हम ध्यान करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और बैठेंगे। ओम प्रणव शब्द के उच्चारण से हम अपना आज का योगा अभ्यास शुरू करेंगे। जहाँ भी आप अपने मैट ले आइए, अभ्यास अभी कीजिए, अपने मन को तैयार कीजिए कि नहीं, हमें पूरे दिन में टाइम मिले ना मिले, समय यह उत्तम समय है सुबह का, इसी समय अभी ही अभ्यास कर लेते हैं। तो पूरा दिन एक मन में भी खुशी बनी रहती है कि आज हमने अपने शरीर के लिए कुछ कार्य किया है। तो आइए अपने मैट पे बैठिए, आसन लगाइए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठिए। आंखें बंद कीजिए, श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए मेरे साथ ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करें।
मन में संकल्प लें कि हम अपना योगाभ्यास अपने पूरे मन से करेंगे, इच्छा से। धीरे से अपनी आंखें खोलें। हम 3 नियमों का अपने जो हम हमेशा दोहराते हैं उनका ध्यान रखेंगे। एक, पहला श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे। दूसरा, गतिबद्ध तरीके से करेंगे। और तीसरा, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इन 3 विषयों पे ध्यान रखते हुए, 3 नियमों पे ध्यान रखते हुए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। अपने अपने मैट पे आप लोग खड़े हो जाइए। मैं थोड़ा पीछे होके कराती हूँ ताकि आप सब मुझे देख पाए। पहला जो हमारा अभ्यास रहेगा वो श्वसन क्रियाओं का अभ्यास है। तो पहले अभ्यास में आप लोग सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अगर सम स्थिति में नहीं खड़े हो सकते हैं तो पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। आगे सामने की तरफ देखते हुए बिल्कुल सीधा, एकदम आंखों को टकटकी लगाकर अपने बिल्कुल सर को सामान्य स्थिति में रखते हुए सामने की तरफ देखेंगे और यहीं से इनहेल एक्सहेल करना है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, गति को धीमा करके करेंगे। शुरू करते हैं। आंखों को खोल के रखें सामने की तरफ। धीरे से रोकेंगे, पैरों में फासला बनाएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास भरेंगे लंबा गहरा। दूसरा श्वसन अभ्यास हम करेंगे। अपने सर को ऊपर छत की तरफ या आसमान की तरफ इस तरीके से झुकाएंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, खींचेंगे और श्वास, आंखें खुली रखनी है। चक्कर आ सकते हैं, अगर आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं तो वहीं पर आप उसी समय बैठ जाएं। जब इस अभ्यास को दोबारा कंटिन्यू ना करें तो वहां सर को ऊपर रखेंगे। अपना जो ध्यान है उसको हमें यहाँ चोटी वाले भाग पर केंद्रित करना है। चोटी वाले भाग पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए श्वासों की क्रिया करनी है। शुरू करेंगे। आंख खोल के रखें, ऊपर की तरफ देखें। धीरे से अपने सर को नीचे की तरफ लेकर आए। यह श्वसन क्रियाएं हमारे ब्रेन को की मसल्स को एक्टिव करती हैं। धीरे से रिलैक्स करें। अगले अभ्यास की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें अपनी आंखों को सामने रखना है पर अपनी पलकों को 3 से 4 फुट की दूरी पर नीचे की तरफ देखना है, झुकाना है। ध्यान से देखें, आंखों को खुला रखते हुए सिर्फ पलकों को 3 से 4 फुट की दूरी पर जमीन पर देखते हुए झुकाना है और अपने ध्यान को अपने यहाँ स्टॉप हेड की तरफ, सहस्त्रार चक्र जहाँ हमारा कहा जाता है, वहां पर केंद्रित करते हुए श्वासों की क्रिया करनी है। शुरू करेंगे। धीरे से रोकेंगे अभ्यास को, पैरों को खुला छोड़ेंगे, हाथों को इस तरीके से ढीला छोड़ते हुए साइड में रखेंगे।
1 से 2 मिनट का रिलैक्स, 1 से 2 लंबी श्वास भरते हुए रिलैक्स करें। अपने शरीर पे होने वाले प्रभाव को देखें, खुद के प्रति सजगता रखें। धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से हम अपनी, पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, शरीर संचालन भी इनको कहा जाता है, और इनको हमें बहुत अच्छे से करना होता है ताकि हमारा शरीर अच्छे से, हमारे जोड़ जो है वो खुल जाएं और आगे का अभ्यास हम और आसानी से कर पाए। तो शुरू करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासित क्रिया है। इसमें आप कमर पे भी अपनी हाथ रख सकते हैं आराम से सपोर्ट करते हुए। पहले इसमें जो सर्वाइकल का जिनको प्रॉब्लम है एक्यूट, को आगे की तरफ अपनी गर्दन को इस तरीके से बैंड नहीं करेंगे, वह पीछे की तरफ बैक साइड रोटेशंस ही ज्यादा करेंगे। तो श्वासों के साथ शुरू करते हैं। श्वास भरें, सर को ऊपर की तरफ लेके जाएं, पीछे की तरफ, ऊपर से पीछे की तरफ, आगे लेकर आए। श्वास भरें, पीछे लेके जाएं, श्वास छोड़ें, आगे लेकर आए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में। अब इसी में हम करेंगे साइड ट्विस्टिंग, साइड बाय साइड करनी है। तो हमें श्वास बीच में भरना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, अपने दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बाईं तरफ, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। यह ग्रीवा शक्ति जो विकासित क्रिया है, यह आपको आगे भविष्य में भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बचाएगी। आजकल लैपटॉप पे हमारी जो व्यस्तता है वो बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से इनको बहुत अच्छे से करें, इनका बहुत अच्छा असर आप पाएंगे। शुरू करते हैं। इसमें रोटेशन स्टार्ट करेंगे। आगे से पीछे की तरफ इस तरीके से हमें जाना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, और श्वास भरते हुए इस तरीके से बाएं से दाएं, इस तरीके से हमें रोटेशन करनी है। शुरू करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, आगे से गर्दन को गोल घुमाते हुए पीछे से लेकर आगे लेकर आए। इसी तरह श्वास भरते हुए अपने बाएं से दाएं की तरफ घुमाते हुए लेकर आए। 2 बार और करें। दाएं से बाएं, पीछे जाते हुए श्वास भरें, आगे आते हुए श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। श्वास भरते हुए दाएं से बाएं, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से हम वापस आएंगे। अब यहीं से हम अपनी पहले भुजबली विकासित शक्ति क्रिया करेंगे। पहली क्रिया हम करेंगे, यह शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं इनको खोलती है। फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे जो कंधे हैं, जो ये पूरा हमारा जो रीजन है गर्दन से लेके हमारा शोल्डर तक का, पूरा ये रिलैक्स होता है। देखेंगे। श्वास भरें, दोनों हाथों को सीधा खींचते हुए अपनी हथेलियों को ऐसे बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे नीचे लेकर आए। श्वास भरें, हाथों को पूरा खींच के ऊपर की तरफ लेके जाएं। श्वास छोड़ें, नीचे लेकर आए। श्वास भरें, ऊपर लेकर जाएं, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ें, नीचे लेकर आए। श्वास भरें, ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ें, नीचे लेकर आए। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स करें। यहीं से दूसरी भुजबली शक्ति विकासित क्रिया, जो दूसरा अभ्यास हम करने वाले हैं,
वह आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, अभी एक बार हम आज फिर से करेंगे। इसमें हमें मुट्ठियां बनानी है हाथों की और श्वास भर के होल्ड करना है और हाथों को इस तरीके से घुमाना है। परंतु जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एंजाइटी हो जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा श्वास को रोकना नहीं है। वह सामान्य स्थिति में भी अपने हाथों को इस तरीके से घुमाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी सब लोग जो सक्षम हैं श्वास रोकने में, वो श्वास रोक के करेंगे। श्वास भरें, रोकें, घुमाएं। इस तरीके से छक का साउंड करते हुए हमें आगे की तरफ हाथों को ऐसे प्रेस करना है। एक बार इसका अभ्यास और कर जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, होल्ड करें। इस तरीके से इस अभ्यास को करना है। अब हम आगे से अपने हाथों को पीछे ले गए थे, अब हमें अपने हाथों को पीछे से इस तरह घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है। इस तरीके से फिर से वही है। श्वासों को, बाकी जिनको प्रॉब्लम है वो कृपया श्वास को ना रोके, सामान्य स्थिति में ही करें। मुट्ठियां बंद करें, श्वास भरें, हाथों की रोटेशन करें। छत से साउंड करते हुए छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, होल्ड करें, छत का साउंड करते हुए छोड़ेंगे। धीरे से पैरों को खोलें, रिलैक्स करें। धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से हम वक्ष स्थल के लिए, लंग्स ओपनिंग के लिए, जिससे हमारी लंग्स ओपन होती है, वो वाला अभ्यास करेंगे। इसमें जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, पर श्वासों की गति वह धीमी रखें। इस तरीके से हाथों को आगे की तरफ रखें और श्वास भरते हुए अपने हाथों को साइड में इस तरीके से खोलते हुए अपने थोरैसिक रीजन को पूरा इस तरह से खिंचाव दें आगे की तरफ। लंग्स की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। पूरा श्वास भरें और अच्छे से इस अभ्यास को करें। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, 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 श्वास छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और रिलैक्स करेंगे, हल्का सा आराम देंगे। 2 श्वास लंबे गहरे श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आंखें बंद करके श्वास भरते हुए अपने शरीर पर अपना ध्यान लगाएं। देखें कि आपने जो अभ्यास किया है हमारे कौन से अंग पर क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है। अपने शरीर के प्रति सजगता। धीरे से पैरों को जोड़ें। शोल्डर लेवल का आप अपने पैरों में गैप बनाएंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम है, इन्हें कराने से मैं हमेशा कहती हूँ कि शरीर का लचीलापन धीरे 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 हमारे जो स्टिफनेस है बॉडी की वो कम होती है। इनको खूब मन लगा कर आप लीजिए। और कटी शक्ति विकासित क्रिया हम करने जा रहे हैं। इसमें इसे कटी चक्र बोला जाता है, उसी का एक भाग है।
इसमें हमें शोल्डर लेवल का गैप बना लें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। इसमें जो कमर दर्द है, जिनको बहुत एक्यूट बैक पेन है, वो ना करें। और दूसरा, इसको जिनको डिस्क डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है वो ना करें, गर्भवती महिलाएं इसको ना करें, और अगर आपका पीरियड्स का टाइम है तो भी इसको थोड़ा अवॉइड करें या धीमी गति से ही करें। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ रखना है। हमारा जो ये आगे वाला कमर वाला हिस्सा है यह मूव नहीं करेगा, ऐसे हमें मूव नहीं करना है। एक बार आप देखेंगे मेरा सामने इतना जो मेरा लोअर बॉडी वाला रीजन है वह सामने रहेगा, सिर्फ ऊपर का भाग इस तरीके से मूव करेगा। इस तरीके से हमें दोनों तरफ एक्सेल करते हुए मूव करना है। इसे कटी चक्र बोला जाता है। चक्र इस तरीके से हमें कटी से चक्र बनाना है। और ध्यान रहे, हम जब भी पीछे की तरफ मूव करेंगे तो छक का साउंड, एक्सेलेशन का साउंड आना चाहिए। एक्सेल करते हुए हमें यह चक्र बनाना है। हमारे ये ध्यान रखें कि दूसरा हाथ भी हमारा इस तरीके से शोल्डर लेवल के साथ ही इसी तरीके, और ध्यान अपने अंगूठे पे रखना है। अपने थंब को देखना है, हमारी उंगलियां साथ जुड़ी होंगी और हमारा थंब इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगा, और हमें थंब को पे ही अपने ध्यान को केंद्रित करना है। थंब को देखना है और इस तरीके से चक्र बनाना है। सामने का हिस्सा मुड़ेगा नहीं। कई लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हुए इसको पूरा ऐसे घुमाते हैं। ये नहीं करना है, इसको यहीं पर रखना है। सिर्फ ऊपर वाले भाग को, लोअर बॉडी आपकी वहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है, और ऊपर वाले भाग से ही हमें सिर्फ काम करना है। ध्यान रखें, एक्सेल करना है। शुरू करेंगे, पहले धीमी गति से करेंगे। बीच में आएंगे। इसमें हम गति को बढ़ा भी सकते हैं। यह कमर का लचीलापन बढ़ाता है, कमर का फैट भी कम करता है। ध्यान से, शोल्डर लेवल के गैप आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसका एक तरीका है, अपने पैरों को मिलाएं। इस तरीके से पैरों को मिलाएं, दोनों पंजों को पहले खोलें और उसी के सीधे में आप अपनी एड़ियों को इस तरीके से जमीन पर जमा लें। इसी को शोल्डर लेवल का गैप हम कहते हैं। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। दूसरी बार अभ्यास शुरू करेंगे। अंगूठों को खोल के सामने की तरफ शुरू करें। एक्सेल करना है मुड़ते हुए। धीरे से बीच में लेकर आएंगे। यहीं से अब आप अगला अभ्यास अपनी पिंडलियों की शक्ति के लिए, पिंडली शक्ति की क्रिया है यह। सिटअप्स लगाने हैं। चेयर पोज, जो ज्यादा नहीं नीचे जमीन पर बैठ सकते हैं वो अपने, और घुटनों में अर्थराइटिस का जिनको प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा इसको अवॉइड करें, वो लोग इसको ना करें, बाकी सब लोग करें। इस तरीके से हाथों को रखना है और अपने पंजों से पीछे रखनी है अपनी बॉडी को। तो सिटअप्स लगाते हुए हमेशा इस तरीके का हम चेयर पोज बनाते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो पूरा ना बैठे और वहीं पर इतनी ऊपर से ही वह इस मूवमेंट को कर सकते हैं। बाकी सब लोग मेरे साथ सिटअप्स लगाएंगे 10, 1, 2, एक्सेल करेंगे ऊपर आते हुए, इनहेल, धीरे से अपने बेड पे खड़े हो जाएं, पैरों में फासला करें, हाथों में गैप करें, हाथों को ढीला छोड़ दें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, रिलैक्स करें।
सामान्य स्थिति में आए। आज जैसा कि रविवार है और आज हमारा सूर्य नमस्कार का दिन है। आज के दिन वैसे तो हमें रोज ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास रेगुलर करना चाहिए, परंतु संडे को, रविवार को इसका अभ्यास विशेष लाभदायक होता है। सूर्य भगवान का दिन है, पूरे विश्व को सूर्य भगवान ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनसे हम उनकी ऊर्जावान बनने की प्रार्थना करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, परंतु उससे पहले थोड़ा सा हम एक यौगिक कार्डियो का भी अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को जंपिंग में या दौड़ने भागने में प्रॉब्लम है, वो लोग इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अभी जंपिंग वगैरह नहीं कर पाते, दौड़ नहीं कर पाते, तो वो लोग अपनी जगह पर ही खड़े होकर इस तरीके से कमर पे हाथ भी रख सकते हैं और अपने पैरों को इस तरीके से हिट करेंगे अपने हिप्स पर 10-10 बार, और आगे की तरफ भी इस तरीके से हिट करेंगे। आगे लेकर जाएंगे पैरों को, दोनों तरफ पैरों की मूवमेंट, इधर भी, आगे पीछे भी और आगे भी। और इस तरीके से सभी लोग, पहले आप लोग अपने पैरों को इस तरीके से खींचकर अच्छा सा स्ट्रेच दें। बाकी सब मेरे साथ इंजन दौड़ का अभ्यास करेंगे। इंजन दौड़ बहुत ही लाभदायक दौड़ है। इसका नाम जैसे कि इंजन दौड़ है, तो हमारे शरीर की जो आकृति है वह इंजन के समान हो जाती है। इंजन की तरह चलता है हमारा शरीर और पूरे दिन आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। इसका अभ्यास करने से कहा जाता है कि अगर आपने इसका 1 मिनट अभ्यास किया है तो वह 1 किलोमीटर के बराबर भागने के बराबर आपको लाभ देता है। तो इस इंजन दौड़ को हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैंने इसे पहले सिखाया है, पर आज मैं फिर से इसको दोहराऊंगी। पहली बात ध्यान रखनी है कि जो पैर हम मोड़ेंगे वही हाथ भी हम अपना पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना है कि हर बार पैर बदलते हुए हमें छत का साउंड करना है। एक्सेल करते हुए इस दौड़ को हमें लगाना है और हाथों को पीछे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना है। एक बार आप इसको मुझे करते हुए देखें, फिर उसके बाद आप भी करें। इस तरीके से करनी है। गति अपनी क्षमता अनुसार, जो शुरुआत कर रहे हैं वो धीरे धीरे, जो मध्यम गति से कर पाए मध्यम गति से, और जो बहुत तेज कर सकते हैं वह तेज से करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, हर बार हमारा पैर हमारे हिप्स को हिट करना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखने वाली चीज है। तो शुरू करेंगे। इस तरीके से रोकें, आंखें बंद करें। रिलैक्स करें, श्वास भरें और श्वास को लंबा गहरा श्वास भरें और अपने मुंह को कान की चोंच बनाते हुए इस तरीके से एक्सहेल करें। श्वास भरें और शुरू में जब हमारी हृदय गति तेज हो जाती है, हाई बीपी के पेशेंट इसको अवॉइड करें। गति तेज होने से क्या होता है कि हमारे को एक रिलैक्स नहीं होता जल्दी से। तो क्या करना है, नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, श्वास भरना है और मुंह से 3 से 4 बार छोड़ना है। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ध्यान रखें, नोस्ट्रिल से लेना है और मुंह से छोड़ना है। आप देखेंगे कि आप फटाफट से जल्दी से इससे बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। दूसरा सर्कल, दूसरा राउंड इंजन दौड़ का करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं।
शरीर में स्फूर्ति फुर्तीलापन होगा, अच्छा सा अभ्यास होगा। खुशी मन से अच्छे से अभ्यास करें। शुरू करेंगे, मध्यम गति से ही हम इसको अभी शुरू कर रहे हैं। एक्सेल का ध्यान रखना है और अपने हिट करना है हिप्स को अपनी एड़ियों से। शुरू करेंगे। धीरे से अभ्यास रोकें, रिलैक्स करें। मेरा माइंड बार बार गिर रहा है, कोई बात नहीं। आंखों को बंद करके नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास भरें और अपने मुंह से छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें, भरें, मुंह से छोड़ेंगे, मुंह से छोड़ने का एक यह भी रीजन है कि एक्सेलेशन ज्यादा होता है। जो अंदर पूरा हमारा स्ट्रेस होता है बिल्कुल हम बाहर कर देते हैं, तो हमें जल्दी से रिलैक्स हो जाता है। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। देखें कि इंजन दौड़ करने के बाद शरीर में कितनी अच्छी सी फुर्ती आ गई होगी, स्वेटिंग हो जाती है अच्छे से, शरीर बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। आज मैंने पहले भी बताया सूर्य भगवान का दिन है। आज के दिन सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व है। तो अभ्यास को हम शुरू करेंगे। सूर्य पहले प्रार्थना करते हुए पहला प्रणाम जो है हम इस तरीके से हाथों को जोड़कर भगवान के लिए से प्रार्थना करते हुए अभ्यास को शुरू करेंगे। जिन लोगों को कमर में दर्द है, जब मैं तीसरा आसन जो हमारा हस्त पादासन पादहस्तासन है वह करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेच देते हुए बैंड ना करें और सीधा फटाफट से चौथे वाले जो चौथा आसन है हमारा अश्व संचालन, उसमें वो आ सकते हैं। बाकी सब लोग करें। हृदय गति वाले जिनको हृदय समस्याएं हैं संबंधित हृदय संबंधी, वो लोग अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपने शरीर के प्रति सजगता रखते हुए। शुरू करेंगे अभ्यास को। आंखों को बंद करेंगे। सूर्य भगवान का हम ध्यान करेंगे। पहले हम उनके सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य की उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा को देखने का बंद आंखों से अभ्यास करें। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, हे विश्व को ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्य भगवान, मुझे भी ओजमयी तेजमयी बनाएं और मेरे शरीर से सभी रोगों का नाश करें। शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार में। पहला आसन जो है प्रणाम आसन, 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार होता है। पिछले रविवार मैंने आपको इसको अच्छे से डिटेल में सिखाया था, पर आज में मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको दोहराते हुए ही इसका अभ्यास कराऊंगी। समय को देखते हुए जितने भी 3 से 4 राउंड हम कर पाएंगे उसको हम करेंगे। पहला प्रणाम के बाद हस्तोत्थान, हाथों को ऊपर की तरफ तानना है इस तरीके से, और पहले हाथों को हमें ऊपर लेकर जाना है, तभी हमें पीछे की तरफ मुड़ना है। करते हुए श्वास छोड़ते हुए कमर को अपनी सीधा रखते हुए नीचे की तरफ बैंड करेंगे। तीसरा आसन है हमारा पादहस्त आसन।
चौथा अश्व संचालन, श्वास भरते हुए ऊपर देखना है। पांचवा है पर्वत आसन। इस तरीके से हमें पहाड़ जैसी स्थिति बनानी है, एड़ियों को जमीन से लगाना है। छठा है हमारा अश्व संचालन। पहले हम अपने घुटनों को जमीन पर रखते हैं, फिर हम अपनी छाती वाले भाग को रखते हैं। 8 अंगों से सूर्य भगवान को नमस्कार। अगला है हमारा भुजंगासन। दोनों पैरों को पीछे की तरफ इस तरीके से एड़ी पंजे आपके मिले हुए और श्वास भरते हुए इस तरीके से हमारा नेवल है जो नाभि वाला क्षेत्र वह जमीन से लगा रहेगा। पर्वत आसन, वापस ये रिपीट होते हैं आसन। अश्व संचालन, सीधा पैर ले गए थे तो सीधा ही पैर हम वापस लेकर आते हैं। धीरे से दूसरा पैर आगे लेकर आए। श्वास छोड़नी होती है जब हम अपने स्टमक पे काम करते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। अपने टखनों को सपोर्ट करते हुए इस तरीके से माथे को लगाने का अभ्यास पैरों पे। शुरू में आप ये नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे ही इसका अभ्यास हमें करना है। हाथों को पहले सीधा करते हुए फिर श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाए। धीरे से प्रणाम आसन में हमें सूर्य नमस्कार शुरू में, अगर हमें इसका थेरेपेटिक लाभ चाहिए तो हमें यह बहुत धीमी गति से करना है। सीखते टाइम, कोई भी चीज को सीखते टाइम हम पहले जो है स्लो चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अभी पहला जो चक्र है सूर्य नमस्कार का, उसको ध्यान पूर्वक सांसों पे ध्यान रखते हुए उसको हम करेंगे। प्रणाम आसन अब की बार हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। श्वास भरें, हाथों को ऊपर कानों के पीछे लगाएं। पहले धीरे से पीछे की तरफ श्वास भरते हुए जाएं। शुरू में आप ज्यादा नहीं जा पाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पैरों को अगर आप हवा में इस तरीके से, ये पोजीशन होती है, अगर आप ऐसे नहीं खींच सकते हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से जमीन पर टिका दें और पंजों को पीछे की तरफ गिरा दें और इस तरीके से आगे से स्थिति को देखेंगे। सीख रहे हैं तो ध्यान से इसको सीखना है। आगे पैरों की स्थिति हमारी इस तरीके से, हमारी बगल में, साइड में हमें अपने पैरों को टिकाना है। इस तरीके से बीच में नहीं करना है, ऐसे साइड में। चेस्ट लंग्स को ओपन करके रखना है। धीरे से दूसरे पैर को भी पीछे लेकर जाएंगे। पर्वत आसन, एड़ियों को जमीन से लगाने का अभ्यास, प्रयास करना है, स्ट्रेच करना है। आगे वाली शरीर को भी इस तरीके से पुश करना है और पीछे से एड़ियों को भी पुश करना है। शुरू में हो सकता है कि आपके पैर इस तरीके से उठे रहेंगे, तो ऐसे आगे चलकर इसको जमीन से नहीं लगाना है। पैर आपके जहां थे वहीं रखते हुए ही इस अभ्यास को करना है। अब यहीं से हम अष्टांग नमस्कार करते हैं। पहले हम प्लांक पोजीशन में आते हैं। सामान्य श्वास सामान्य रहती है इसमें। धीरे से पैरों को पीछे की तरफ, एड़ी पंजे सीधे करें। श्वास भरते हुए अपने अग्र भाग को उठाएंगे, अपने नाभि को जमीन पर रखेंगे। हाथों को इस तरीके से, हाथ आपके शरीर से लगे हुए हों।
पैर फिर से आगे लाएं। जो लोग इस तरीके से पैर को सीधा नहीं कर सकते हैं अभी, वह इस तरीके से जमीन पर टिका दें। धीरे से दूसरा पैर आगे की तरफ लेकर आए और कमर को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है तो अपने हाथों से इस तरीके से चले पहले आगे की तरफ। ऐसे क्या होगा, भार नहीं देना है हाथों पे, आपका शरीर बिल्कुल सीधा इस तरीके से आएगा। ऊपर हाथों को खींचे, पीछे जाए, आगे आए। मैं थोड़ा सा पीछे होकर आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, पूरे आसन को आप अच्छे से कर पाए। अभी हमारा एक चक्र पूरा हुआ है, अभी हम इसको थोड़ा गति को बढ़ाते हुए और करेंगे, आगे शुरू करेंगे। पहला प्रणामासन, दूसरा हस्तोत्थान, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्व संचालन, पांचवा पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन, सीधा पैर आगे की तरफ, अश्व संचालन, पैरों को इस तरीके से रिलैक्स छोड़ दें, आगे लेकर आए, हस्तोत्थान, प्रणामासन। अगली बार हम अब गिनती से करेंगे, नामों के साथ नहीं करेंगे। शुरू करें। प्रणामासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला चक्र शुरू करेंगे। इसमें अभी हमने दाएं से किया है, अब हम बाएं से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और तेज गति का, इस बार हम तेज गति से करने वाले हैं सूर्य नमस्कार को। ध्यान से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे 4 राउंड पूरे हो गए हैं। आखिरी राउंड धीमी गति से अंतिम अभ्यास है, मन लगाकर करें। आज विशेष लाभ प्राप्त करें। अच्छा अभ्यास करने से देखेंगे आप अपने चेहरे पे कितनी चमक आ जाती है, आपको अपना खुद अच्छा लगेगा। फेस चेहरे को चमकदार भी बनाता है। यहाँ से सूर्य नमस्कार। पहला प्रणामासन, दूसरा हस्तोत्थान, तीसरा पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन,
स्ट्रेच करें अच्छे से। अष्टांग नमस्कार, भुजंग, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणामासन। शुरू करें। प्रणामासन, हस्तोत्तान, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणामासन। इस तरीके से आज हमारे सूर्य नमस्कार का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। शवासन में अपने अपने मैट पे लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे, अभ्यास का आनंद लेंगे शवासन में। अपने पैरों में मैट के बराबर फासला बना लें। श्वासों की गति सबसे पहले सामान्य करनी है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला, शिथिल। पैरों के पंजे दाएं और बाएं तरफ खुले छोड़ दें। अपने पैरों के पंजे, एड़ियां, घुटने और थाइस बिल्कुल ढीली। इस तरीके से समर्पित कर दें शरीर को पृथ्वी पर, अपने मैट पर, कि जैसे आप उठाएंगे तो भी आपका शरीर जमीन से उठेगा नहीं। अपने कमर वाले भाग को, अपने उदर भाग को ढीला छोड़ दें। अपने वक्षस्थल, अपनी भुजाएं, कंधे बिल्कुल ढीला। गर्दन को एक बार दाएं घुमाएं, एक बार बाएं घुमाएं, बीच में लेकर आए सामान्य। एक बार अपने फेस को इस तरीके से खूब स्क्वीज कर दें अच्छे से और ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। शरीर में कहीं कोई तनाव और खिंचाव नहीं है, ऐसा आप सोचें। अपने ध्यान को अपने भौहों के बीच में, मध्य में, आईब्रो सेंटर में लेकर आए। जिसे भी आप प्यार करते हैं, आपके कोई इष्ट है, जो भी है, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे श्वास का चालन शुरू करें। श्वास भरें, अपने पेट को, उदर को पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पूरा खाली कर देंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ। श्वास भरें, ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ें, पूरा नीचे खाली कर दें। श्वास भरें, इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग के नाम से भी हम जानते हैं। पूरा ध्यान अब अपनी श्वास पर लेकर आए। अगला थोरैसिक ब्रीदिंग का अभ्यास करें। श्वास भरें, छाती फुलाएं बाहर की तरफ, लंग्स को ओपन करें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स करें। श्वास भरें, वक्षस्थल ऊपर की तरफ खींचें अच्छे से, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, धीरे से नीचे की तरफ। आप देखेंगे कि शरीर में कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं है।
अभ्यास के बाद शवासन का अभ्यास पूरे शरीर को तनाव रहित करता है, इसलिए शवासन का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को मिलाएं पीछे की तरफ, अच्छे से स्ट्रेच देते हुए खींचें खींचें, अच्छा सा खिंचाव दें, बढ़िया सा पूरा पैरों को हाथों को धीरे से ढीला छोड़ दें। अपने दाईं तरफ कन्वर्ट करते हुए धीरे से उठ के अपने मैट पर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद रखें। अपनी ब्रीथ पर पूरा ध्यान रखें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें। ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करें। अपने हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं, अपनी हथेलियों में अपनी आंखों को खोलें, धीरे से अपने फेस पे हाथ हिलाते हुए नीचे गिराएं। तो आज का हमारा योगा अभ्यास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा आपको सरल और ऐसे अभ्यासों से जोड़ूं, क्योंकि अभी आप आरंभिक स्थिति में कई लोग होंगे जो अभ्यासी हैं, वह जानते हैं और वह कर भी पाते हैं, पर कई लोग हैं जो अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग सब जुड़ रहे हैं। तो अभ्यास हमेशा हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं, या मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसको सब लोग मिलकर कर पाएं और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसमें लाभदायक आसन या अभ्यास हो। आगे आप इस जो भी अभ्यास आप अभी सीख रहे हैं, जो आपके पास मेरे कुछ वीडियोस भी होंगे आगे वाले भी, तो आप प्लीज उसको पूरा हफ्ता कंटिन्यू रखा करें। ये नहीं है कि सैटरडे संडे ही करना है, पूरे हफ्ते उन जो अभ्यास है उनको करके चलेंगे तो आगे आगे हम अभ्यासों को और इस पे बढ़ाते चलेंगे और इन अभ्यासों को और अच्छे से अच्छा थोड़े कठिन भी आएंगे अब आगे चलकर कुछ अभ्यास, तो उनको करने में आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तो जैसे हमें योग को अपनी जीवन शैली में ही लेकर आना है, जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, काम करना जरूरी है, उसी तरीके से हमें थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है और उससे हमारे मन को खुशी मिलती है, उससे हम खुद खुश होते हैं। वह ये एक ऐसा अभ्यास कार्य है जिससे जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो जरूर अपने लिए दिन भर में 1 घंटे या आधे घंटे का समय निकालें। आपका दिन शुभ हो, मेरी यही कामना है भगवान से। नमस्कार।